ऐसा चला है जो चाहे जिसको गाली दे देता है। कई बच्चे ऐसे, मैंने उनको समझाया, ब्राह्मणों को गाली देते हैं। अरे मैंने कहा जो व्यक्ति है उसमें अच्छे गुण कौन से उसको ग्रहण करो, मेरे में क्या बुराई है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं, यह समाज सुधार का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। अब हमारे वो सोशल मीडिया वाले हैं, वो तो मेरे को ही नहीं छोड़ते। अब ये पटवारियों का कोई मामला चल रहा है, मेरे को तो अभी पता लगा, शायद इंदिरा जी ने बताया भाषणों में, मेरे को पता नहीं था, मेरे पास तो कोई आया नहीं। तो वहां बगड़ी में पंचायत हो रही है, लालसोट में बगड़ी, वहां से फोन आया, ये सब आपको गाड़ी दे रहे हैं लोग बाग। मैंने कि मेरी माँ कहती थी बेटा गाड़ियों से घूमड़े नहीं होते, चलती रहती गाड़ियां। मैंने कहा समस्या क्या है? उन्होंने कहा समस्या ये है कि पटवारी के जो पद थे वो कम कर दिए। मैंने कहा मेरे पास आ जाना, कम करने वाले का हाथ पकड़ के कलम से दस्तखत करा दूंगा कि पूरा पूरा पोस्ट होगी। कुछ अफसरों की चालाकी होगी। अब मैं बड़ा, इंदिरा जी नहीं होती तो मैं बहुत चीज सुनाता। आरपीएससी में क्या क्या कबाड़े नहीं हुए। मैंने 12 कॉपी दी एक दिन, 12 कॉपी खाली, और उस खालियों में नंबर दे रखे। इधर सवाल है, पन्ना उधर देखो तो 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, और लोग आरएस बन गए। ऐसी आरपीएससी तो हमने कभी भी नहीं देखी। पायलट साहब ने भी कहा था कि भाई आरपीएससी का भंग होना चाहिए, पर भंग नहीं हो सकती आरपीएससी, वो पुनर्गठित हो सकती है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भाई इसको पुनर्गठित करो, बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर फैल गया। तो जोर लगाएंगे सरकार पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी कोई जैसी भी तकलीफ परेशानी आपको आ जाए, वैसे तो इंदिरा जी कांग्रेस के सब लोग आपको साथ देते हैं, यहाँ के देवल साहब भी आपको कह के गए, बड़े अच्छे नेता हैं, वो आपको हर तरह का सहयोग देंगे। लेकिन चाहे यहां आवश्यकता पड़ जाए, चाहे आपके गांव में आवश्यकता पड़ जाए, हर तरह के काम कराने का भरोसा मैं आपको देता हूं। एक बीमारी बड़ी है, 3rd ग्रेड के टीचरों का ट्रांसफर उधर होना चाहिए। और मैंने अभी एक बहन जी बता रही थी यहां पर, अरे मैंने कहा भाई तुम सारे मास्टर, सारे बिजली के अफसर अगर हमारे इलाके में चले गए तो हमको यहां बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा, राम राम करने में तो है ही नहीं। लेकिन ये एक मुद्दा है। हाँ, मैं 36 की बता रहा हूं, 36 की बता रहा हूं। भाई देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात ही जाति की बात करने के लिए नहीं आया। इसलिए आपको ध्यान है, ये इंदिरा जी के राज में एक पुजारी को तेल छिड़क के जला दिया था। 3 दिन तक मैं महुआ के थाने पर लेके बैठा रहा, पंडित था। मैंने कहा यार यहां न्याय नहीं मिलने वाला, तो मुख्यमंत्री के घर पे ले चलो, गहलोत साहब के पास। पुलिस बहुत वहां पहरा दे रही है, पुलिस 100 सवा 100 एसपी वहां, डीएसपी वहां, एडिशनल एसपी वहां, और मेरे हर कदम पर ध्यान रखे। लेकिन आप अचंभा करो, मैं वहां से लाश को लेके मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पे ले जाके बैठा दी पुलिस। दूसरे दिन वो जो खाली होता है ना, वो खाली डब्बा, उस पर लठ मारती रही, उसमें पंडित नहीं निकला। वो थानेदार सस्पेंड हो गया। वो थानेदार बड़ा तो कोई सस्पेंड होता नहीं। वो मेरे से एसपी ने पूछा साहब आप ले कैसे गए, हमें ये तो बता दो, मैं यहीं तो बैठा था। मैं गहलोत साहब से कहूंगा सारी पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर लगा दो, मेरा भाषण करा दो, पुलिस एक्सपर्ट हो जाएगी। यानी जिस किसी भी जाति, समाज, धर्म, किसी भी क्षेत्र का
व्यक्ति का काम पड़ा पूरे 5 साल तक करूंगा और जब तक तन में प्राण है तब तक लड़के आपकी सेवा करता रहूंगा। इस बात का भरोसा मैं आपको देना चाहता हूं। अब हमारे यहां घटना हुई थी समरावता में। तो घटना होते ही मैं गांव पहुंच गया था। हालांकि मेरे को डांट पड़ी, पहुंचे तो विपक्षी पहुंचे, मैं क्यों पहुंचूं। पर मैंने सोचा मेरा परम कर्तव्य बनता है कि वो गांव अपना है, लड़ने वाले अपने हैं, कहीं ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए। तो पहुंचते मैंने डीजी को कहा कि अब यहां पुलिस अंदर नहीं आएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। हां, जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसको निर्दोष किया है, पहचान के तसल्ली से आप गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उस गांव को मिलाने का हमने करवा दिया। उनियारा में मिलना चाहता था, उस गांव में जो भी नुकसान हुआ है सब तरह का नुकसान देंगे। लेकिन अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर समझौता हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमको समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज के नेताओं से पूछ के सरकार से समझौता करना चाहिए था। ये परिवार की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन उस पर ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समरावता हो, अब आपने हमारे वहां की एक कहानी सुनी होगी रौसी की। बड़ा क्या क्या चालाकी करते हैं। जो बच्ची दिखाई थी उसकी तो लगन भरवाई नहीं। हाँ, रौसी में। और दूसरी की भरवा दी। अब ये वो भी उस्ताद तगड़े निकले, वो मूछ काट देता समझ में आती, ये भी काट दिया। इसमें कानून में कोई समाधान नहीं होता। लेकिन सारे समाज ने मिलके जो रौसी के भाइयों को संतोष दिया है कि भाई समाज में सब बराबर हैं, किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी के अपमान नहीं होना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा गलत हुआ ना। अब मैं कह दूं भाई अरे ये थानेदार माने सारे का मार दे, थप्पड़ हो जाए तो दिखा जाएगा। हमारे वहां एक मास्टर की पिटाई कर दी एक ने, लड़के के बाप ने, तो सब मास्टरों ने हड़ताल कर दी। एक पटवारी की कर दी, सब पटवारी हड़ताल पर चले गए। तो जितना शिक्षक वर्ग है, अभी आपने देखा होगा परसों ही है सर, वो वकील हाईकोर्ट के सामने ड्राइवर को पीट रहे थे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। वो बेचारा बच रहा था, हाथ जोड़ रहा था, मेरे को मत मारो, थोड़ी सी टक्कर लगी है, ज्यादा टक्कर नहीं लगी ना। तो मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि देश में कानून का राज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को चलाने के लिए इतना अच्छा कानून दिया है, उस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हो गए मेरे बात तो टिपर बहुत हो गए, तो टिपर बहुत हो गए। टिपर टिपर ही कहते हैं ना। पहले हमारे टाइम पे तो टीपने वाले हुआ करते थे, टीपने वाले। अब टिपर हो गए। और जिसने स्मैक पी लिया और जो टिपर बन गया, वो परिवार कुछ समय के लिए आनंद ले सकता है, बाकी वो परिवार बर्बाद हो जाता है।